गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो के आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। शिवानी यानी कि लेखिका का अनुमान ठीक ही था कि उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। कौन थी? पंजाबी महिला। हाल ही में वो विदेश से लौटी थी और लखनऊ के किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने के लिए जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था, आगे था। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न नहीं उठता था। वो स्वल्प भाषणी थी, बहुत ही कम बोलती थी। सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाना प्रोत्साहित नहीं, मतलब वो मित्रता नहीं करना चाहती थी। हाथ में उनकी मराठी पत्रिका थी जिसे वो पढ़ती थी। कभी वो मुस्कुराती जा रही थी तो कभी उदासी से अपने गर्दन मोड़ लेती थी। स्पष्ट था कि कुशल मराठी कथा लेखन के सिद्ध यानी कलम के जादू की वो कठपुतली बन गई थी। यानी उन्होंने ऐसी कहानी लिखी थी कि उसे पढ़कर महाराष्ट्रीय महिला उसके ही कहानी के इर्द गिर्द घूम रही थी। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी, यानी वो अकेली उस कहानी में लिप्त थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपेटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बंधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी के केश राशि, एड़ी चुंबी केश राशि का मतलब बहुत ही लंबे बाल के मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुला कर्णफूल थे, कान में पहनी हुई थी। गले में दोहरी लड़का मंगलसूत्र था और जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों से दबा लिया करती थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा हुआ था, मेजर जनरल वनोलकर, और वे वास्तव में मेजर जनरल की पत्नी होने योग्य थी क्योंकि उनमें उतनी गंभीरता थी। गंभीर थी वो। पूरे चेहरे में दोनों हाथों की सबसे ज्वलंत आभूषण थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी। बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, यानी कि वो अन्य जो भी महिलाएं उपस्थित थे वहाँ उनको वो अवहेलना की दृष्टि से देख रही थी। पर आंखें 4 होते ही वो अवज्ञा से दृष्टि फेर लेती थी, अवहेलना करती थी। मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती थी। गाड़ी ने तुरंत सीटी बजा दिए। ठीक उसी समय साथ ही चौथी महिला डिब्बे में प्रवेश करती है। वो मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट कर फुफकारे मारती हुई यानी कि आवाज़ करती हुई गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगती है और जो महिला प्रवेश करती है वो लुढ़क कर इस सीट पर बैठ जाती है। उसके हाथ में बेत की बनी हुई एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में एक चौकोर बटुआ दबा हुआ था। उसके बाद लगता था गाड़ी छूटी जाती है। अपने आप वो स्वयं बोल रही है, बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी में स्त्री ने चश्मा उतार कर अपने हाथ में ले लिया और बैठ गई। उस स्त्री को देखकर उस स्त्री में ऐसी क्या विशेषता थी कि सभी महिलाएं उसकी ओर देखने लगी। तीनों की ही दृष्टि उस चौथी महिला पर आबद्ध हो गई। दोष किसी का नहीं था, बल्कि वो स्त्री थी ही ऐसी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। उस स्त्री ने जो और अन्य महिलाएं थी घूर रही थी उसको उसने भांप लिया। उसने पूछा, केम बेन, बहुत लंबी हूँ ना? यानी बहुत ही वो लंबी महिला थी। वो हंसी। 6 फुट 10.5 इंच वो करीब थी। भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, अच्छा है इस डिब्बे में आज 4 महिलाएं हैं, नहीं तो पुरुष रहते तो घूरते रहते। दनादन इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ, यानी लेखिका पर हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक करके 2-3 ऐसे उत्तर दिए जैसे कि चमाटे मार नहीं हो। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।